जो सभी पापों को जला करके भस्म कर देता है। जैसे एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, अगर उसमें एक तिल्ली की चिंगारी, अग्नि की चिंगारी एक भी थोड़ी उसमें गिर जाए तो सारे ढेर को जला करके वो भस्म कर देगी, क्या नहीं कर देगी? कर देगी। ऐसी उस नाम के अंदर एक बहुत विलक्षणता है, बड़ी एक शक्ति है, बड़ा पावर है। तो हमारे किए हुए जन्मों जन्मों के जो पाप हैं, जो कर्म हैं, कुकर्म हैं, उन सभी को जला करके वो नाम भस्म कर देता है। ऐसी विलक्षणता, ऐसे पावर, ऐसे नाम संतों महापुरुषों के पास है, संसार में और कहीं नहीं है। धन से नहीं मिलेगा, पैसे दिल्ली से नहीं मिलेगा, किसी की सिफारिश से नहीं मिलेगा, किसी रिश्वत से नहीं मिलेगा, भाग्य से मिलेगा, पुण्य से मिलेगा, भाव से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, किसी के एक दूसरे के कहने पर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा। भगवान किस वस्तु से राजी होते हैं? वस्तु से राजी नहीं होते हैं भगवान। मैंने सुना है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रभु प्रेम के वश हो जाते हैं। प्रेम के वश भगवान है, कोई देखो प्रेम लगा के, यही सच्चा नाम है, कोई देखो नहीं अजमा के। प्रेम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई नाम नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, प्रेम से बढ़कर और कोई भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा है वो प्रेमी है। तो उस भगवान के प्रति, संतों महापुरुषों के प्रति, गुरु महाराज जी के प्रति हमारे हृदय के अंदर सच्चा प्रेम उज्जवल हो जाए, उजागर हो जाए, प्रकट हो जाए, तो भगवान प्राप्ति में कितना देरी लगती है? कोई देरी नहीं, कोई भी देरी नहीं। वो जो कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में परमात्मा, रोम रोम में परमात्मा, रग रग में परमात्मा, जो एक बहुत बड़ी शक्ति, जो जल में, थल में, नभ में, जड़ में, चैतन्य में, रोम रोम, रग रग में, कण कण में, अगर देखने की शक्ति हमारी खुल जाए। देखने की शक्ति कैसे खुलती है? जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है, प्रेम के बादल बनते हैं और घटा छाती है, तो भगवान खुश हो जाते हैं, गुरु महाराज खुश हो जाते हैं, प्रभु खुश हो जाते हैं। तो भगवान तो जर्रे जर्रे में है, तो भगवान वहीं हाजर नाजर जिंदा राम हमारे देखने में आ जाते हैं। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सुजवाली आंख ने पहचान की। तो जब हमारा भाव, हमारा प्रेम प्रभु में लगता है, तो हमारी अंदर की जो आंखें हैं, जिसे संत महापुरुष ज्ञान लोचन कहते हैं, ज्ञान लोचन, यानी सत्य को निरखने वाली आंख, तो वह प्रकट हो जाती है। उस ज्ञान नेत्र को संतों महापुरुषों ने कई शब्दों में अपना प्रयोग किया है बताने की। हमें को गुरु महाराज ने कोशिश की है। ज्ञान दृष्टि, दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र और ब्रह्म दृष्टि कह करके बतलाया है। उनके नाम तो बताने में तो काफ़ी है, लेकिन वो वस्तु एक ही है। तो जब हमारे अंदर ऐसी विलक्षणता हृदय में प्रकट होती है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं।
संतों महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है। जो जर्रे जर्रे में परमात्मा है, संत महापुरुष बता रहे हैं। लेकिन जब तक हमने देखा नहीं जर्रे जर्रे में, तो हम कैसे माने? हम माने कैसे? क्योंकि हमने देखा ही नहीं, तो हम माने कैसे? जब तक ना देखो नैनी, ना मानो गुरु की कहनी। है परमात्मा, बिल्कुल है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। संतों का ये मत नहीं है झूठ बोलना। संत बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर संत संसार में झूठ बोलेंगे तो बोलिए, बताइए संसार में सच्चाई क्या है? बिल्कुल सत्य ही बोल रहे हैं महापुरुष। लेकिन ये जब तक बात समझ में ठीक नहीं बैठती, जब तक हमारे अंदर प्रेम का खजाना खुलता नहीं है, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति, ईश्वर का प्रेम उज्जवल नहीं होता है, तब तक भगवान ये बात सिद्ध नहीं बैठती। प्रेम बड़ो संसार में मीठो अमृत खान। बड़े बड़े योगी जन, तपस्वी जन, ऋषि मुनि जो है, अपनी बहुत लंबी क्रिया कर करके और वो हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमारा तत्व की तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान क्रियाओं में, साधनों में, मंत्रों में है। तो हमारा ध्यान जहाँ ध्यान है, वैसा ही हमारा जो आचरण है, वैसा ही हमारे मन के प्रभाव होते हैं। मन को जिस जगह हम रोकेंगे, मन वैसा ही हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं, लाखों कर ले साधना, करोड़ों कर ले योग, जब तक मन माने नहीं, न मिटे न तृष्णा रोग। लाखों साधन कर ले कुछ नहीं होता, करोड़ों योग कर ले कुछ नहीं होता। जब तक आप लोगों को प्रेम करना नहीं आया, तब तक आपको कुछ नहीं आया। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? प्रेम से। भगवान की उस तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? प्रेम से। हमने सुना है कि भाई मीरा ने भगवान से प्रेम किया था, तो वो भगवान कृष्ण की प्रतिमा में ही समा गए। प्रेम की परिभाषा देखो। लेकिन मीरा की दृष्टि भगवान की प्रतिमा में नहीं थी, मीरा की दृष्टि तो भगवान में थी। ये है प्रेम की परिभाषा, असली प्रेम की परिभाषा। तो जब प्रेम भीतर का लोचन खुलता है, वहाँ प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम ही तो वो प्रभु है, प्रेम प्रभु पायो। लेकिन इस प्रेम की कोई खेती नहीं हुआ करती, ना कोई बिक्री में आता है। ये तो अपने हृदय में प्रकट होता है, जब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान की तरफ लगती है, अपना अहम भाव जाता है। प्रेम गरी अति साकरी, ता मैं दो निसमा, मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो प्रेम की गरी जो है वो इतनी भीड़ी है, संतों महापुरुषों ने बहुत ही सूक्ष्म बताई है भी, इतनी सूक्ष्म है।
तो उस इतनी सूक्ष्म गली में से दो चीज़ें समाती नहीं है, तो एक ही जाता है। तो हमारे परम पूज्य आदरणीय वंदनीय स्वामी कबीर साहब जी महाराज ने बताया है कि प्रेम की गरी इतनी सांकरी है। प्रेम गरी अति सांकरी ता मैं दोनी समा, मैं था जब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। तो हमारे भीतर की जो मैं जाती है, हमारे परिवार की मैं है, घर की मैं है, धन की मैं है, संपत्ति की मैं है, जमीन जायदाद की मैं है, भाई बंद रिश्तेदार की मैं है, तो हमने जिनका सहारा ले रखा है, जिसका हमें हौसला है, ये इतना सामान मेरे पास है, ये मैं है। मैं गई चिंता गई, हमारी मैं जाती है, इस मन की मैं जाती है। मैं गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो तो सहन से, जिसको कुछ न चाहिए वह सहन से है। तो मैं कब जाती है कि भगवान में हम तन मन धन कुर्बान करके और भगवान में मिल जाते हैं, तो फिर मैं कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी। तो देखो ये बाजी है प्रेम की। जब तक हमें उस प्रभु से प्रेम नहीं है, मालिक से, आज तक भगवान ने, चाहे हमने देखा है चाहे नहीं देखा है, चाहे भगवान हमें मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान तो है ना। ये बात तो एक विचार करने की है भी, भगवान चाहे दिखाई देते हैं चाहे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान तो है ना, वो तो है। क्यों? ये पूरा शौर मंडल जो है ये किसके आधार पर चल रहा है? तो देखो सब जगह सत्ता जो है उस पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान की है, उस परमात्मा की है, सब जगह है, सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है तो क्या वह हमारे में नहीं है? जो सर्वव्यापी है परमात्मा, संत महापुरुष कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो क्या वो हमारे में नहीं है? कहते हैं परमात्मा सब जगह है, तो जो सब जगह है वो क्या हमारे में नहीं है? कहते हैं पर एक समय में है, चाहे समय चाहे कैसा ही है, हर एक देश हर एक काल में है, तो क्या वो हमारे में नहीं है? कहते हैं परमात्मा तो ज्यों के त्यों है, तो क्या वो अब नहीं है? बताओ। परमात्मा है, हर एक समय में है, हर एक घड़ी है, हर एक देश में, हर एक काल में है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में है, आद और जुगाद है। शरीर से पहले भी है और शरीर रहने पर भी है, शरीर जब नहीं भी रहेगा तो भी वह है। वह परमात्मा तो है। इस बात को हम माने चाहे नहीं माने, लेकिन वह तो ज्यों का त्यों है। आदि अंत मध्य ता नाही, उत्पुत परले ना होई। जो आदि अंत मध्य, आदि पैदा होना, अंत जिसका अंत होता है, नष्ट होता है, और मध्य जो बीच में भासता है, जो लगता है सत्य लेकिन है नहीं, उस तीनों स्थितियों को परिस्थितियों को जानने वाला सदा अविनाशी परमात्मा तत्व जो का त्यों है। लेकिन ये हमारी भूल कब जाएगी? ये भूल, ये हमारी खुद की भूल है और दूसरे की नहीं है। तुम आप भुलायो आप में, तू भूलियो आपको आप। जिसको ढूंढ तू फिरे सो तुझ में आपो आप।
ढूंढ ले अस्तूल में सही है, जो सिर मार तो फिरे वो वेद शास्त्रों में नहीं है तो एक सैन की सैन, एक अंटी लग रही है। इस अंटी के कारणे बड़ो बड़ो देही होम दई है। अंटी का मतलब होता है मन की घुंडी। इस मन की घुंडी ये अंटी है। ये मन जो है ये बंदर की तरह बहुत ही चंचल है। ये सीधी बात पर जल्दी नहीं आता। ये बात सही करके मानो, ये मन जो है ये सरल बात पर जल्दी जल्दी नहीं आया करता। इसका स्वभाव है मन का। मन लोभी मन लालची ओ मन चंचल चोर, कायर को काचो मतो मन पलक पलक में और। जीव पर जाल बिछावेगा ये गलगा हाल जंजीरा मेरा सतगुरु सुलझावेगा। गुरुदेव के बिना, संतों महापुरुषों के बिना इस मन की जो चाल है इसको कोई बदल नहीं सकता। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक मन की चाल बदलेगी नहीं तब तक ये ना तो भजन में लगता है और ना सत्य की खोज में लगता है और ना अपने कल्याण के विषय में कोई जिक्र करता है, ना ये मोक्ष का मार्ग की तलाश करता है। मन के ये स्वभाव है।